why I am here in your campus? Because United Nations has declared, already it had declared a decade of biodiversity, जैव विविधता का दशक. कब था वो? कुछ आइडिया है? जैव विविधता मैंने यही जो जड़ी बूटी चरंद परिंद जो है, इसकी इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और इसके बारे में अवेयरनेस को डोर डोर तक और जन जन तक पहुंचाया जाए. एंड 2020 वाज द टारगेट कि 2020 तक सभी बच्चों को, आप तो प्रोफेशनल हो, आयुर्वेदा से जुड़े हो, आपको तो है उस तरह से मालूमात है, लिटिल बिट यू नो, बट व्हाट अबाउट द ईच एंड एवरीबॉडी हु मे बी शॉपकीपर, हु मे बी शेफर्ड, तो उनको भी है कि नहीं है? तो ये जो है सरकार की तरफ से एक पार्लियामेंट में एक अधिनियम कानून पास हुआ था 2002 में, जिसका नाम था भारतीय जैव विविधता अधिनियम, मतलब इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट. नाम सुना था? जिसने हाथ खड़ा करो सिंसियरली. इसमें कौन सा, जस्ट टू नो क्या हाउ मच यू नो, आइडिया है कभी? इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट कोई कानून बना था, जैसे फॉरेस्ट एक्ट होता है, एयर एक्ट होता है, हवा की क्वालिटी कैसी है, पानी का एक्ट होता है कि वाटर में खराब तो नहीं हो गया, और जिसने खराब किया है ही मस्ट पे, उसको फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी होता है ना. तो ऐसे ही ये जैव विविधता जो है, इसके लिए एक दशक स्पेसिफाई किया था यूनाइटेड नेशन से. कब से शुरू हुआ था वो? 2011 से लेकर 20 तक वो खत्म हो गया. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं खुद भी इसको वॉलंटरी एक मैंने प्रोग्राम इसीलिए किया, टू कोइंसाइड विद यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो 2011 जंगलों का साल भी था, और फिर 20 तक था कि जैव विविधता की बात की जाए. और मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का अधिकारी होने के नाते, और सरकार की स्कीमें तो चलाते ही हम, वन महोत्सव मनाना है, पेड़ों को लगाना है, फिर कटवाना भी है. जब आपको सड़क बनानी है या आर्मी वालों को कहीं जाना है तो कटवाने में पड़ते हैं. और ये सारा काम ऑफिशियल तो ठीक है, प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन जन जन तक जाने का स्कोप नहीं हो पाता, सभी के साथ मिलना. तो मैंने एक वॉलंटरी इस एक मुहिम को 19 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा था ट्री टॉक, हिंदी में उसको कहिए पेड़ परिचर्चा. तो हर संडे को हम कहीं किसी बाग में, हार्बर गार्डन जैसे आज इधर आए हैं नारदनी में, जो इसका नाम है आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, आयुर्वेदा एंड रिसर्च. तो शोध भी होता है और जागरूकता तो है ही. तो मेरा भी लगा कि 10-11 साल के बाद शायद मैं सेकंड विजिट पे अभी आया. एक पहले मैंने किया था यहाँ प्रोग्राम, और उसके बाद मैंने कहा कितना आपने, इधर जहाँ पे करंज होता था, लता करंज, वो दिख नहीं रही मुझे. झाड़ी होती थी, सूख गई होगी या कहीं और होगी, देखना पड़ेगा. तो क्या पेड़ पौधे हैं और किस तरह से इनके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है. इनके साथ हमारा आयुर्वेद तो जुड़ा ही है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सिर्फ आयुर्वेद नहीं है, लद्दाख में आमची सिस्टम, साउथ इंडिया में चले जाएं तो सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम है ना, और हमारा योगा, नेचुरोपैथी इसमें शामिल हो जाता है. तो ये जो पेड़ पौधे हैं जिनका औषधीय गुण बहुत है, और इतिहास में दर्ज है, या अपनी जो हमारी आयुर्वेदा की टेक्स्ट बुक्स है उसमें है, या हमारी इवन गुरबानी में बहुत सा, गुरु ग्रंथ साहब के उसमें भी कई दुखभंजनी बेरी का जिक्र आता है. तो बेर भी औषधीय माना जाता है, और ऐसे भी वो सेक्रेट भी है. तो एक तरफ हमारी फेथ है, आस्था है. जैसे कुरान में देखिए 40-50 पेड़ पौधों का जिक्र है, जैसे जैतून का है, आपका शुहारा है जो खजूर जिसको कहते हैं, बबरी ब्योल है, अगर कश्मीरी कोई है, कश्मीरी है कोई तो बबरी ब्योल, जिसका मैं अभी भी, मुझे कह रहे थे चाय पियो, तो मैंने कहा चाय पीने के लिए मुझे बबरी ब्योल का शरबत पिलाओ, जो आप रोजा रखा हो तो प्यास नहीं लगेगी. नवरात्रे हमने रखे जिसको हम नाजपोश कहते हैं, स्वीट बेसिल कहते हैं, तुलसी की बहन है. और जिस देश में तुलसी की शादी होती हो, जिसमें अश्वत्थ, इसको क्यों बोला अश्वत्थ, ये आपसे सीखना चाहूंगा. मैं नहीं है कि वन वे में फ्लो करूं, मैं, आप भी मेरे से ज्यादा अपने सब्जेक्ट में. तो क्यों है इसका नाम अश्वत्थ? क्योंकि मैं खुद सीखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे पता हो. हाँ हाँ, अगर थोड़ा सा आइडिया है तो बताओ, बोलिए. अश्व क्या हुआ? वेरी गुड, उतना तो आपको पता ही है. तो अश्व के साथ इसका जो है नाम पड़ा है
अश्वगंधा भी पड़ा है, एक प्लांट वो है इधर दूसरी जगह होगा, अश्वगंधा, ठीक है ना। और उसमें भी अश्व का ही फाइटोकेमिकल का कुछ केमिस्ट्री है, उसकी खुशबू कहिए या उसकी फ्रेग्रेंस एरोमा कहिए, इसलिए उसका नाम है अश्वगंधा। गंध ओडर ही हुई, फ्रेग्रेंस ही हुई। तो उसी तरह से इसका भी अश्वत्थ है। अब पूरा तो घोड़े से तो है, लेकिन अदरवाइज आपने देखा गुरु ग्रह है पीपल का, और पीपल है ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, क्योंकि गौतम बुद्धा को माना जाता है इसके नीचे मेडिटेशन। और जहाँ भी पेड़ पौधे होंगे, अब ठीक है हमने इसको ही मान लिया, कोई भी पेड़ पौधे के नीचे और ये ना हो जो आवाज़ आ रही है, और एक तो उससे थोड़ा सा डीजल का धुआं भी है, तो नॉट गुड फॉर आवर सांस लेने के लिए, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी करता है ये, है ना, नॉइज पोल्यूशन इसको कह सकते हैं। लेकिन अर्बन का ये इनसेपरेबल पार्ट है, इसके साथ ही जीना पड़ेगा शहर में। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ पौधों के ऐसे में बीच में घर बनाएं। आर्किटेक्चर क्या होगा, डिज़ाइनिंग क्या होगा, आजकल हो भी रहा है। आजकल मैंने दिल्ली में कुछ अच्छी जो मॉडर्न लोकेशंस हैं, वहाँ सराउंडेड बाई ट्रीज, कोशिश करते हैं कि उसके बीच में ही आपका घर वाटिका हो, और खासकर इंस्टीट्यूट्स। अभी चलो ये काम चल रहा होगा तो इसलिए ये अब शोर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो बंद हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को उसके नाम से जोड़ा जाए। जैसे ये जो है, इसको शमी बेशक लिखा होगा आपने, पर ये शमी है नहीं, है ना। ये बहुत से लोग जो हैं लिख देते हैं शमी, क्योंकि मार्केट में क्या बिकता है, नर्सरी वाला बोलेगा ये शमी है, तो फिर शमी हो गया। लेकिन वो शमी जो 1700 शायद 30 की बात है, 18th सेंचुरी में राजस्थान में 273 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, शीश कटाए थे इस पेड़ को बचाने के लिए। और ये पौधा जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई का क्या है, एक तो वो डेजर्ट है, वहां पे इस तरह के ही कांटे वाले झाड़ होंगे, तो उन्होंने इसको अपना क्या रखा है, नेशनल ट्री, कौमी दरख्त है। लेकिन उन्होंने कब रखा, यूएई वाला देखोगे आप तो मिल ही जाएगा ना। और जो भी हम कहते हैं, तो ये प्रासोपिस साइनरेरिया ना होके ये है डाइक्रोस्टैकिस साइनरेरिया, और जो ट्रू शमी है जिसके लिए हमने शीश भी कटाए थे राजस्थान में, खेजड़ी गांव, इसलिए इसका एक नाम खेजड़ी है। और हम क्या कहते हैं, डोगरी और पंजाबी वाले जंड क्या कहते हैं। तो एक गांव भी है, हालांकि मैं उस गांव में पहुंच नहीं पाया, कठुआ के पास है कोई जांडी गांव, तो मैं सोच रहा था ये जरूर लोग राजस्थान से आए होंगे, ठीक है ना। और वहां क्या जांडी का कोई दरख्त तो बचा होना चाहिए यार, है कि नहीं है, जाना पड़ेगा। तो बट दिस इज वेरी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए आप, क्यों रिलीजियस है। आप ठीक है, यहाँ नवग्रह वाटिका में तो है, और इसका क्या है लिंक, जैसे दशहरा सेलिब्रेशंस, जब जितने भी राजा महाराजा होते जब लड़ाई पे जाते थे, तो अपनी जो शस्त्र पूजा है ना, वो भी इसके पत्तों से करते हैं आज भी, ताकि आप जीत के आओ ना कि हार के। ऐसी भी सोच है, एक वेपन की पूजा करनी विद द लीव्स ऑफ दिस प्लांट। एक दूसरा क्या है, ये भी माना जाता है कि आग जलाने में पहला जो है, एक लकड़ी के 2 लकड़ी के पीस लेके कोई पहली आग भी कहीं किसी हमारे ऋषि मुनियों ने जलाई थी। एक आग को उत्पन्न करने वाला पौधा भी माना गया इसको। और इसको जो है, इसकी राजस्थान में इसको कहते हैं, इसकी जो फलियां होती है उसकी सब्जी बनती है, संगरी बोलते हैं उसको। राजस्थान से तो कोई होगा नहीं है क्या, तो संगरी नाम से इसका जो फलियां हैं, जिस तरह फ्रेंच बीन्स राजमा की फली होती है हम सब्जी खाते हैं, तो इसकी भी हम सब्जी खा सकते हैं। इसकी नहीं, ये डाइक्रोस्टैकिस है। अगर ये प्रासोपिस हो तो सही शमी हो तो उसको खाया जाता है। फॉडर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। एक ही बात करके हम दूसरा, ये जो है अक है, आक भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, तो संस्कृत में इसको अर्क भी कहा गया, आर्का भी है, अलार्का भी है, बड़े नाम है, आर्का अलार्का। और मैं हैरान हो गया कि जैसा क्लाइमेट होता है वहां के लोगों ने ऐसे ही इनोवेट कर लिया होता है उसको खाने के लिए। आपके पास अगर कोई मालूमात है, इनपुट है, कभी आपने सुना, या आप गूगल में ही सर्च करिए और मुझे बताइए, क्या इसको खाने का कोई रेफरेंस किसी ने आपको कभी बताया? बताओ, ये आक है, इसको खाया जाता है, बताइए, सुना कभी? लेकिन हमारे जो ट्री टाके प्रोग्राम में ही हमने अचार मिला इसको। अखनूर के एक गांव है जिसका नाम है निक्कियां, छोटा सा गांव है, और वहां के, आपको पता है क्या, खाया कभी? मैं हैरान हो गया और मैंने चाहा था कि उसमें वीडियो बनाऊं कि कैसे बनाया जाता है। वो भी मानते हैं तो पॉइजनस है,
और ऐसे ही नहीं है शाम को 4 बनाया दूसरे दिन खा लो तब तो टॉक्सिक है। तो इसको आम के साथ बनाते हैं और इट टेक्स अबाउट 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने के बाद उनका अपना तरीका है टू टेस्ट कि अब क्योर हो गया, प्रोसेस हो गया, अब ये एडिबल हो गया। बट हाउ पीपल हैव पुट एडेड वैल्यू टू इवन दिस प्लांट। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू। सोरियासिस, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, और इवन डायबिटिक भी। कुछ लोगों ने तो इतना तक बोला इसका पत्ता जो है जूते के सोल में नीचे रख लो, सॉक्स नहीं पहनो और डायरेक्ट ही टच में रहना चाहिए आपका इसका पत्ता, तो उससे आपका डायबिटिक जो है। बट इट हैज कफ के साथ भी इसका लिंक है, रेस्पिरेटरी ट्रबल, फूल इसका कफ सिरप भी बनता है। और कई किस्म की बटरफ्लाई जो है वो भी इसके ऊपर अपने जीवन चक्र पूरा करती हैं, जिनको बोलते हैं टाइगर बटरफ्लाईज। तो ये काकमाची है। इसको क्यों कहा गया काकमाची? इसको कहते हैं कश्मीरी लोग काम्बेई, सुना है? काम्बेई। और काकमाची, काक मैंने कौआ और माची मैंने मिर्च, है ना। तो इसकी लाल हो जाती है, हालांकि ये काली भी है, 2 किस्में हैं, लाल भी है और काली भी है। हाथ लगा दें अगर सबको पता, सब मुझे लगता है सबको पता होगा। काकमाची जो है सोलेनम नाइग्रम भी है और सोलेनम अमेरिकैनम। जो ये लाल वाली, ये वाली काली है। वेरी गुड, आपने काली ही लगाई है तो ये सही है। काली वाली है नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। तो ये स्प्लीन के रोगों के लिए बड़ी अच्छी है, ब्लड के लिए बड़ी अच्छी है। लोग तो साग सब्जी भी खाते हैं। इसके बगल में अपामार्ग है, आपको पता है तो इसलिए मैं दूर से ही बता रहा हूँ कि आपको आइडिया है, पता नहीं पता है आपको। पीछे जो है लट जीरा, अपामार्ग, पुरकंडा कश्मीर में होता नहीं क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन इधर तो लगा हुआ है, आगे देख लेना। और इसको उल्टे लगे होते हैं इसके फ्रूट्स। चैफ फ्लावर अंग्रेजी में कहते हैं अकाइरेंथिस। अपने आपने लिखा कि नहीं लिखा है अकाइरेंथिस? हाँ लिखा है, लेकिन सत्यानाशी नहीं लिखना है इसको नाम। सत्यानाशी जो है किसका नाम है? स्वर्ण क्षीरी का, जिसको बोलते हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना, वो है सत्यानाशी। एक तो आई मैक्सिको से, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी मेडिसिनल यूज हमने निकाला। लेकिन ये पूरा हिंदुस्तानी पौधा है। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? अपामार्ग। और ये सत्यानाशी नहीं, तो ये दूसरी करेक्शन करवा देना मैडम से। ऐसे ही लगा हुआ है बोर्ड, इन्होंने उतार के ना यहीं से लगाया हुआ है। अच्छा हाँ, आपने लिखा है आर्जीमोन मैक्सिकाना, वेरी गुड। वो प्लांट नहीं है, ठीक है ना, मान लिया मैं, आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मुझे तो अभी यही दिख रहा है जैसे। ओके, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। पंचांग जिसको कहते हैं, इसको 5 हिस्से, जड़, पत्ती, फल, फूल, सीड, बीज जो भी है, सारा चूर्ण पाउडर जो है वेरी गुड। हठी फीवर्स के लिए भी अच्छा है और कई किस्म के रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। डोगरी में उल्टा कंडा को पुठ कंडा कहते हैं या पुरकंडा। तो ये ठीक है। गूलर है मेरे पास, लगाया होगा ना सबने अपने घरों में, तो यही है। ये गूलर है जिसको हम डोगरी में रुंबल कहते हैं, ठीक है ना। इसको संस्कृत में कहेगा उदुम्बर। और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। जितने ऋषि मुनि, जंगली अर्ली मैन था, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो इसके फल को खाया करते थे। हालांकि इसके बीच में वास्प होते, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो इसको काट के हाथ से ही चाहे तोड़ के फोड़ के तो धूप में डाल देते थे सूखने के लिए, तो वो उड़ जाते थे फिर वास्प। तो उसके बाद इसका नीचे वाला, अंदर वाला, अगर बड़ा ही कोई वेजिटेरियन का वो चक्कर हो तो अंदर वाले को स्कूप आउट कर देते थे नाइफ। तो बाहर वाला जो है फ्लैशी पार्ट, उसको सब्जी भी इस्तेमाल होती थी। और ये भी आपका जो है नवग्रह वाटिका में है। तो उसके बाद जब 2 ग्रासेस तो इतने, जो कितनी किस्म के ग्रासेस हैं, और ग्रासेस के बिना वी कांट थिंक ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। चाहे वो चावल हो, चाहे वो मेज हो, बेसिकली शुगर केन हो, ये सारे ग्रासेस ही। और कुश या कुशा, और दूसरा क्या है, एक और है कुश, और दूसरा दूरबा, साइनोडान डेक्टाइलान, जिसको दूरबा कहते हैं, या बरमूदा ग्रास भी कहते हैं। वो तो ये है, इसको आपने जगह नहीं दी बेचारे को, मुझे पाँव नहीं लगाना चाहिए। ये देखो ना पत्थरों के पास, है ना। ये भी है। अच्छा उधर है, ओके। और ये कुशा जो है डेस्मोस्टेकिया बाइपिनेटा, तो पता नहीं आपने लिखा होगा। तो इसका जब शादी विवाह होती है, जहाँ इसके ऊपर बैठ करके, मैंने तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि अगर इसके नीचे रखो अपने, तो उसके ऊपर बैठ के जो आपको ख्याल आते हैं ना, बड़े खूबसूरत बड़े आइडियाज़ आते हैं।
न्यू इमेजिनेशन। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि माने गए जिन्होंने बड़ी तपस्या की है और बड़े पूजनीय रहे, वो कहते हैं कि इसको जरूर रखते थे आसन के तौर पे। तो हो सकता है तो हम अपने बुजुर्गों के नॉलेज को आगे ले जाएंगे। और एक दो पीछे है ये लसूड़ा, ठीक है ना। इसको क्यों कहा गया संस्कृत में श्लेषात्मक? क्योंकि इसमें श्लेष्मा होती है। व्हाट इज श्लेष्मा? श्लेष्मा क्या होता है? किसका पर्याय है श्लेष्मा? किसका पर्याय श्लेष्मा? कफ का, जैसे फ्लैगम होता ना, है ना, है ना, तो उस तरह का इसमें ग्लू चेरी। अंग्रेजों ने हमारे से ही समझी बात, अंग्रेजों के पास तो था नहीं है। जब इंडिया में हमने उनको बताया, इसलिए तो उन्होंने बोला ग्लू चेरी। बेसिकली कुछ लोग गोंदी भी बोलते हैं, है ना, और ग्लूबेरी भी इसका नाम है, ग्लू। और एक टाइम था जब हमारे पास मार्केट वाला गोंद नहीं होता था, हम इसी के पके हुए फल का गोंद चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। आजकल तो इंटरनेट है तो फटाफट बात भी हो जाती है, वीडियो भी हो जाता है, लेकिन पहले चिट्ठियां लिखते थे। और एक बार याद है, वो सिन्हा साहब थे हमारे जो गवर्नर, तो वो आर्मी में थे पहले। तो वो बता रहे थे, मेरी वाइफ जो है, उनकी वाइफ बिहार में थी और कहीं वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में थे, कहीं नौकरी करते थे। तो कहते मैंने अपनी पत्नी को कुछ कहना होता था तो 1 महीना लग जाता था, वो चिट्ठी यहाँ से लिखनी और वो फिर उनको पहुंचनी, महीने बाद पता चलता था। तो उसमें इसका काफी योगदान रहा है। लेकिन ये इसका फ्रूट जो है, पिकल भी इसका खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं और लसूड़ा भी कहते हैं, है ना, और ग्लू चेरी, क्लेमी चेरी, इसके बड़े नाम हैं। और लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं कुछ जो लाल फूलों वाले गोंद, जो ग्लू चेरी। और अगर देखें आंवला, इसको आंवला क्यों कहा गया? इसको इसलिए कहा गया अमल बहुत है इसमें, रिच है। और दूसरा, हमारे मंदिरों के आर्किटेक्चर में जो ऊपर कलश जैसा जिसको हम कहते हैं, उसका बेसिकली जो शुरुआत कैसे हुई अशोका के टाइम में, इसके फल से हुई। उसके पास आता था कोई मिलने, उसने बौद्धिज्म अख्तियार कर लिया था बाद में अशोका ने। तो जो बुद्धिस्ट आते थे उसके पास, तो उनको प्रसाद के रूप में, जैसे आज हम जाते हैं तुलसी मिलती है, साउथ इंडिया में जाए तो एक और पौधा है कसाबू, उसके पत्ते मिलते हैं, दरख्त है वो। तो उस वक्त आंवला दिया जाता था। और आंवला चूंकि च्यवनप्राश का घटक है, 70% आंवला। एक आंवला, मेरी वाइफ मैंने बोली डॉक्टर है, वो दूसरी दवाइयाँ कम और ये ज्यादा है, आंवले ले आना, है ना। तो आप ऐसे नौकरी जो मर्जी करो, लेकिन नेचर के साथ नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से आपका जो है कोई बीमारी का भी सही रख रखाव ठीक हो जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आंवला जो है हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में इसको शामिल किया गया, इसके फल को। और हरड़ जहाँ पे पीछे है, हरड़ दिख रही है, नहीं बेहड़ा है वो बेहड़ा, उसको बोलते हैं फियरलेस ट्री। क्योंकि फियरलेस ट्री अंग्रेजों ने कैसे बनाया होगा? संस्कृत से। संस्कृत ने क्या कहा? इसको बोला विवितिकी, जिसको डर ना लगे। तो अंग्रेजों ने समझी हमारी बात और छोड़ गए हमारे लिए एक अंग्रेजी नाम। इसका क्या, कौन सा ट्री है? फियरलेस ट्री। और एक है हरड़, ये हरड़ है, ठीक है। तो ये हरड़ जो है, हरड़ हरित की, हरे रंग की, और इसको पर्शियन में क्या कहते हैं? खलील, सुना होगा। तो हरड़, भेड़ा, आंवला आपको तो पता है, पर आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कभी आप जाएंगे तो बच्चों को भी बताओ। बच्चों को नहीं पता कि त्रिफला में कौन से 3 फल पड़ते हैं, आपको तो पता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, अनलेस उनका ये सब्जेक्ट हो, तभी मॉडर्न पढ़ लेते हैं। उनको पता नहीं है कि आंवला, हरड़, भेड़ा का जो चूरन है उसको बोलते हैं त्रिफला, और इतना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा 1-2 देख लेते हैं और पौधा। अब आपका मेरे ख्याल उधर जाने का भी वक्त हो गया, लेकिन 1-2 देख लेते हैं। और ये तो अर्जुन है, अर्जुन को कहते हैं दिल का डॉक्टर। तो इसके जितने भी लोग हैं, इसका बार्क जहाँ से लिया भी है ना, तो ये बार्क चाय मार्केट में पतंजलि ने भी उतारी हुई है। तो उसका चाय से अब हार्ट का पूरा ध्यान रखता है ये पेड़। और आपका खास जो है पेड़ और क्या है, ये वाला जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं पूछूंगा, अब मैं नहीं, आप बताओ क्या है ये? हैं? वेरी गुड, आपको पता है। आप पढ़ रहे हो या फैकल्टी हो? पढ़ा दिया, तभी आता है आपको। तो मैं चाहता हूँ जो नए हैं उनको भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डोगरी में माल कंगनी, ठीक है।
डोगरी में माल कंगनी, और अंग्रेजों ने क्या नाम डाला, इंटेलेक्ट वाइन। एक वाइन WINE शराब होता है, VINE क्लाइंबर होता है। ये क्लाइंबिंग प्लांट है, इसलिए इसका नाम है इंटेलेक्ट, जो हमारी इंटेलेक्ट को, यादाश्त को तेज करे। तो क्या होता है उसमें, तेल होता है बीजों का, लाल बीज होता है, उसका तेल मार्केट में मिलता है गुलाबी रंग का। एक चम्मच रोज खाना, और किसी को भूलने वाला रोग हो तो ठीक हो जाता है। बच्चे को, मम्मा मैंने बहुत याद किया था, मुझे एग्जाम में याद ही नहीं रहा, है ना। तो ये ज्योतिषमती ऑयल, तो ज्योतिषमती भी कहते हैं इसको, माल कंगनी भी कहते हैं, और इंटेलेक्ट वाइन सलास्टस पेनिकुलेट, ठीक है। प्लांट पीछे लगे हैं, उसपे फ्रूट्स भी हैं। अच्छा, इस वक्त हैं लगे हुए, पर चलो अब ये जो है बेल है, बेल जिसको बोलते हैं बिल्बा, बिल्बा। और इसीलिए शिव जी का नाम बिल्वा डंडन, जिसने हाथ में वो बेचारे उठाया या नहीं उठाया, पर हम हैं कि हमने नाम डाले हैं। ये शिव का एक और नाम है बिल्वा से बिल्वा डंडन, और उनकी जो पार्वती को भी मानते हैं कि लक्ष्मी का रूप है, वो कहती है इसके ऊपर निवास करती हैं। और कई बार वो कहते हैं वो पंडितों से नाराज रहती हैं, और इसीलिए वो ज्ञानी तो होते हैं पंडित, जिनको ब्राह्मण कहते थे पहले। ये पुरानी कहानियां हैं, क्योंकि वो हमेशा पत्ते तोड़ के शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो लक्ष्मी नाराज होती हैं कि देखो मेरे घर को उजाड़ते हैं, इसलिए इनके घर में नहीं जाऊंगी। मतलब लक्ष्मी को माना जाता है धन की देवी, तो पैसा नहीं होता, लेकिन उनके पास ज्ञान होता है। तो ये जो है, इसका फल का जूस, शरबत मार्केट में मिलता है, खाओगे तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। डायबिटीज में भी इसका बहुत है, और इवन पत्तों का रस। और दो ही फल ऐसे हैं जिनको हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, एक इसका फल बेल का, बिल्ब का, बिना थोड़े के नहीं, काफी हार्ड होता है, जैसे ह्यूमन स्कल, है ना। और दूसरा कौन सा है, नारियल, कोकोनट, जो दोनों हमारे बुजुर्गों ने देखा ये हमारे स्कल की तरह है, हमारे इंसानों की स्कल की तरह, इसलिए इसको देवी और गॉडली फ्रूट मान लिया गया। दो फलों को, एक कोकोनट और एक बिल्बा। अब कोकोनट हर जगह तो नहीं होता ना, तो जब तक हमारे पास ट्रेन नहीं आती थी, कोकोनट आता नहीं था समुद्र के किनारे से, कौन भेजता इतना, है ना। घोड़े खच्चर आते होंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। तो वी वर यूजिंग ओनली दिस ट्री एंड इट्स फ्रूट फॉर वर्शिपिंग, रिचुअल्स, मैरिजेस में, ये वो। अब जब से आ गया नारियल, अब तो मेरी पत्नी भी कहती है नारियल का पानी पीना है ना। तो ये जो है ईगल मार मिला सा, एक आधा देखेंगे। और हाँ, ये क्या है, ये है वेरी गुड, दारू हरिद्रा, और तितली भी आई थी। ये जिसका नाम है, देखो बहुत से लोग जो है, आपको बताना, मैं आपको मानता हूँ स्कॉलर। भाई दारू दो होती है, एक दारू पीकर लेटा था, और एक है दारू बने वुड, पेड़ को कहते हैं। तो फर्क है दोनों में, बताओगे? कहने को दोनों शब्द एक जैसे मिल रहे ना, दारू पी, और ये दारू हरिद्रा है। हरिद्रा बने हल्दी, इसकी क्योंकि पीला रंग होता है लकड़ी का, अगर काटेंगे तो हल्दी का रंग है, इसलिए दारू हरिद्रा। छोटी ऊ की मात्रा लगेगी र को, दारू बुड होगी, दारू हरिद्रा। और गलती से आपने बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी, वो शराब होगी। तो ध्यान से, नून का नुक्ता, एन और गैन, है ना, तो बड़ा फर्क पड़ता है, स्वाद और ज्वात। तो ये जो है दारू हरिद्रा कैम्बली दे, ये तो मेरे रसौंत निकलती थी पहले, अभी तो नहीं। लेकिन स्किन की जितनी भी ट्रबल्स हों, लीवर की जितनी प्रॉब्लम्स हों, ब्लड के रिलेटेड प्यूरिफिकेशन, सारे वुंड हीलिंग, बेस्ट वुंड हीलिंग। अब इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और कोरोना कोविड काल में भी कहा कि थोड़ा सा इसकी मात्रा खानी चाहिए साल में जरूर, लोगों ने घरों में रखी होती है। तो लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही है कि इसका ज़्यादा जो सही पार्ट है इस्तेमाल होने वाला, वो जड़ है, इसलिए अपरूट करना पड़ता है, पेड़ मर जाता है। वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और वही चीज़ अगर पत्तों से निकला है, लेकिन हम इसके फल भी चाव से खाते थे। तो ये पीछे जो है बरगद है ना, बरगद है पीछे, है ना, बरगद को वट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपने बोला ना, तो जरा थोड़ा समझाओ, बेनियान क्या होता है? तो इसीलिए हमारा ये ट्री टाक का प्रोग्राम, हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सही ढंग से बताएं। बेसिकली इसके नीचे, ये तो छोटा पेड़ है, बड़े पेड़ में गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी होती है, 42 डिग्री। और जब अंग्रेजों ने हमें हथिया लिया, गुलाम बना दिया, है ना, 18वीं सदी में, तो उसके बाद जब बन गए मैजिस्ट्रेट भी वही और उन्हीं के लोग होते थे, हम तो डरते थे। तो वो पूछते थे हु आर दे। इसके नीचे लोगों ने लगाई थी दुकानें,
कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ और सामान बेच रहा है, क्योंकि भाई उन दोनों थोड़ी सी बिजली थी और एयर कंडीशनर, कहीं माल वगैरह को बोला ये दे आर सिटिंग बनिया। बनिया मतलब दोज हु सेल वेजिटेबल्स। इसलिए बनिया को एन लगाने के लिए अंग्रेजों की अपनी काबिलियत कहो या अपना दिमाग कहो कि सिंगुलर हो गया एक बनिया और बड़े बनिया तो एन लगा दिया। वो बनिया बेसिकली ये बनिया ट्री, इट इज देयर क्रिएटिविटी, देयर इमेजिनेशन। लेकिन हमने तो इसको नाम दिया है वट वृक्ष या फिर बरगद। लेकिन अब बनिया ट्री तो बैनियन ट्री अंग्रेज बोलते हैं, बट बैनियन बनियान नहीं है। कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में बहुत देवदार है। कश्मीर के जैसे अनंतनाग में भी डिग्री कॉलेज में देवदार है, जहाँ तो है ही। इधर जाएंगे पत्नीटाप में जाएंगे, कुद में जाएंगे, सुध महादेव के ऊपर पहाड़ों में। लेकिन जब उसको पूछे ये नेशनल ट्री किसका था, उनको पता नहीं होता। खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने उसको डिक्लेयर किया है नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। कौन सा? देवदार। अब हमारे पास हमने देवदार इसलिए नहीं किया कि देवदार सिर्फ पहाड़ी इलाके में है, हिमालयाज में तो है, लेकिन तमिलनाडु का भी ध्यान रखना था, वो भी हिस्सा था हिंदुस्तान का। ऐसा पेड़ जो तमिलनाडु में भी हो और फिर जम्मू में तो हो और कश्मीर में नहीं है सिर्फ, या दार्जिलिंग में नहीं है, या शिमला में नहीं है। अदरवाइज मोस्टली ये होता है, इसलिए इसको नेशनल ट्री का दर्जा दिया गया। ये है लाल कनेर, ठीक है ना। लाल कनेर को क्या बोलते हैं इसमें संस्कृत में? करवीरू, करवीरा, करवीर बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये पॉइजनस प्लांट है, बट हमारे आयुर्वेदा में इसका भी बहुत ज़्यादा स्किन ट्रबल्स में काफ़ी इसका जो यूज़ होता है। और ये टोटली हमारा इंडियन प्लांट है। एक पीली कनेर है, वो हमारा नहीं है, वो अमेरिका से आया है, लेकिन हमने उसको भी दर्जा दिया इज्जत का ही, और हम उसके फूल भी लेके, शिव जी बोले हैं शिव जी को जो मर्जी चढ़ाओ, और जो चीज़ पॉइजनस हो, हाँ, अक्का धतूरा और जो वो वाला। ये पौधा कौन सा है इसको देखा जाए? ये तो बेर है ना। बेर को क्या कहा गया संस्कृत में? वेरी गुड। और बद्रीनाथ, है ना। ये आइए इधर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको बोलते हैं सागर मंथन में पैदा हुआ माना गया। हाँ, एक तो धन्वंतरी जी पैदा हुए आयुर्वेद के साथ, और दूसरा माना गया ये भी निकला इसको बोला गया शेफालिका। संस्कृत में क्या बोला गया? कुछ बच्चियों का नाम शेफाली होता है ना। तो वो शेफाली को हिंदी शेफाली, उर्दू में इसको बोलते गुल जाफरी। हार श्रृंगार, हार श्रृंगार में समझता, हार कोई गारलैंड है ना, हरि का श्रृंगार, कृष्णा का, क्योंकि माना जाता है कृष्ण ही इसको लाए थे जमीन पर, इसलिए हरि के साथ है। ट्री ऑफ सैडनेस इसको बोला गया, क्यों? अंग्रेजों ने बोला वो, लेकिन कहानी हमारी सुनी। हमने कहा वो ऐसी कहानी है, लेकिन हमारी कहानी को अंग्रेजों ने कितने गौर से सुना था। हमने कहा एक लड़की थी, शहजादी थी, राज्य की राजकुमारी थी, उसका नाम था पारिजात। उज्जैन में पता नहीं कहाँ थी, नहीं भी होगी, अब कौन जाएगा उसको सर्च करने, और डॉक्यूमेंट कोई है नहीं, वीडियो तो कोई बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा उसको सूर्य से प्यार हुआ, सूरज से, है ना। इम्पॉसिबल सी इस बात है, लेकिन कहते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ कोई मिलियंथ सेकंड में नहीं होता। मैंने पलक झपकते ही वो आया और इसको बोला तू, ये बड़ी खुश होके, पारिजात लड़की भोली भाली, वो उसे श्रृंगार श्रृंगूर किया, और फिर सूर्य को मैं नहीं, धरती पे नहीं बैठ सकता ना, मुझे तो पूरी सृष्टि चलानी है, मुझे वहां से चमकना है, तो चला गया। तो कहते हैं उस पारिजात का दिल टूटा। क्या कहानी बनाई हुई है हमारे बुजुर्गों ने। और वो दिल टूटने का चक्कर ये हो गया, अब ये जब भी हार श्रृंगार करेगी सूरज का मुंह नहीं देखेगी। तो ये सूरज जब अस्त हो जाते हैं तब इसके खूबसूरत फूलों का श्रृंगार होता है। रात भर श्रृंगार चांद तो देख सकता है, महताब कहते हैं जिसको, लेकिन आफ्ताब नहीं देख सकता। आफ्ताब सूर्य को कहते हैं ना। तो बस जो ही सूरज महाराज निकलने को होते हैं अरुणोदय, उससे पहले सारे फूल जर जाते हैं, इसीलिए इसको अंग्रेजों ने नाम दिया। कहानी हमारी, लेकिन अंग्रेज नाम देंगे ट्री ऑफ सैडनेस। और ये नाम बॉटनी में जो नाम होता है स्टैंडर्ड, उसमें भी आ गया यही बात। इसका नाम है निक्टेंथस। निक्ट माने रात, जो रात में, एंथिस माने फूल खिले, है ना, रात वाली। और आर्बर होता है ट्री टाइप, थोड़ा सा छोटा ट्री है। और ट्रिस्टिस होता है उदास, ऐसा ट्री जो उदास हो, और इसकी खूबसूरती जो है रात में होती है, दिन में नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी। बेशक वो स्टोरी ऐसे ही है, इमेजिनरी, बट इट गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ दैट ट्री ऑफ सैडनेस। तो आज की इतनी ही कहानी बहुत है, क्योंकि आपका कुछ रिफ्रेशर कोर्स भी चल रहे हैं। और मैडम आप कंक्लूड करें, बातें तो खत्म नहीं होती, लेकिन खत्म करेंगे। First of all, I would like to say thank you to sir. Thank you so much for giving such precious time to all the students.
और आप लोगों ने सर से क्या सीखा वो सेकंड थिंग है, लेकिन सर का वे ऑफ बताना, उसके बारे में डिटेलिंग में जाना, हम लोग आर्मी में अंदर डिटेल में नहीं पढ़ते। इवन सर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें जो मैंने भी कभी नहीं सुनी थी, और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ टाइम में स्पेंड करके। बट आई थिंक सो आपको दोबारा इधर आना चाहिए, जो न्यू अभी सेकेंड ईयर बैच है, आपको आके प्लीज़ उनको भी एनलाइटन करना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ से सेकेंड ईयर उन्होंने अभी तक तो रिजल्ट आना है इनका, बट सेकेंड ईयर द्रविड़ में इन्होंने बहुत अच्छे से निकाला अच्छी तरह से। है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ इनके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप में से कोई एक फीडबैक देना चाहे, होता है कोई वॉलंटरी होता है और हिम्मत वाला भी होता है, बोलना चाहे बोलो, कैसे लगा थोड़ा सा कुछ कैसा लगा सर? आप ही बोल दो। यू वर टेकिंग वेरी गुड लीड। स्टोरीज थी इनके पीछे, वो जानने को मिली हमको, ये जान के, मतलब बोटेनिकल नेम फैमिली वगैरह तो हमको पता ही है, बाकी बिसाइड्स उसके जो आपने स्टोरीज वगैरह बताई वो सुन के अच्छा लगा। तो दिस इज द वे कि जो आम लोग हैं ना वो इतने टेक्निकल आपकी बातें नहीं सुनेंगे, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, इजी अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी। अगर वो दुकानदार हो उसको मैं कहानी सुनाऊं, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले, उसको मैं हाई फाई बताऊंगा, पारिजात, शेफाली का, अश्वत्थ, वो नहीं इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो भाग जाएगा। तो इसलिए जब ये बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है, डिकेड तो हमने मना ली और एक्ट भी कानून पास है और कहा कि 20 तक सभी को बताना है, लेकिन कहाँ पहुंच पाए, लेकिन चलो जो भी हुआ। और यू हैव टू एक्ट एज फ्यूचर एजुकेटर्स एंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस अक्रॉस वेर एवर यू आर पोस्टेड और वेर एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद लोकल्स। और लोकल से भी सीखना है, ये नहीं है अपना ही नॉलेज। लोकल्स हैव वेरी गुड विजडम, लोकल लेवल पे उनको काफी ज्यादा नॉलेज है। हमारे आयुर्वेद में श्लोक भी है चरक में कि गोरी बकरी वगैरह भेड़ बकरी चलाने वालों को ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू अस, और डेफिनेटली ऐसा है। हमें बोटेनिकल फैमिली पता होगा, उनका लोकल यूथ उनको पता होगा, वो अभी से ऊपर पहाड़ी इलाके में जाओ कभी उसके लिए विजिट के लिए जाओ, वो बोलते हैं मैडम जी यूज करते हैं, वैसे बताते हैं, और हमें नहीं पता होता कि अच्छा भी कैसे बोलते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आस पास के लोगों से बातें करना, और क्योंकि हमें भी संस्कृति पता है, और वे डोगरी में उनसे कैप्चर कर सकते हो इनको डोगरी में क्या कहते हैं, बिकॉज पंसारी की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे उनको बोटेनिकल नेम थोड़ी चलेंगे, उनके लोकल नेम्स आपको पता होने चाहिए। उनको जाके बोलना कि मेरे को ना ये वाली चीज़ चाहिए, डोगरी में बोलोगे तो उनको करेक्ट होगा, सीधा ये चीज़ उठा के देंगे, हिंदी में बोलोगे तो फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होगा, और बोटेनिकल नेम फैमिली से उनको कुछ नहीं पता चलेगा। तो तुम लास्ट में सोचो कि मैम हमने तो बोटेनिकल नेम फैमिली याद की है। थैंक यू वेरी मच, दोबारा मिलेंगे।